अंग्रेजों के राह पे ही चलने वाले लोग हैं मेरे भाइयों। ये करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। नौजवान सब अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा पढ़ता होगा क्या जी? डाइवर्ट एंड रूल समझते हो? डाइवर्ट एंड रूल वही होता है, गिली 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 पम पम छू। इधर आप हाथ देखिएगा, उधर डब्बा गाय। दिन भर टीवी आप खोल करके देख लीजिए, एक बार भी नहीं दिखाता है कि सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, एक बार नहीं दिखाता है कि प्याज 100 रुपये किलो मिल रहा है, एक बार चर्चा नहीं होती है कि टमाटर 200 रुपये किलो मिला है, एक बार इस पे बहस नहीं हुई कि नींबू 80 रुपये किलो बिक रहा था, एक बार इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो चुकी है। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि सिर्फ किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, कर्जे में डूब करके सिर्फ किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, हर 1 घंटे से कम समय में इस देश में एक जवान आत्महत्या करने को दिवस है। आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते रहता है। तो ये सवाल हमारे मन में होना चाहिए ना कि हमारा मुद्दा क्या है। अगर हम किसान हैं तो हमारा मुद्दा है कि हमको सही फसल का दाम मिलना चाहिए। खाद लेने के लिए लाइन लगा हो, मतलब क्या हो गया है? अगर हम गरीब हैं तो पहले पैदा होने के लिए लाइन में लगना है, फिर जीवन जीने के लिए लाइन में लगना है, और फिर जब मर जाए तो संस्कार होने के लिए लाइन में लगना है। यही हो रहा है ना। कभी नोट बदलने के लिए लाइन में लगवा देते हैं, कभी टीका लेने के लिए लाइन में लगवा देते हैं, कभी सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगवा देते हैं, और आजकल किसान खाद लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? बोलिए, हम झूठ बोल रहे हैं? तो आपका मुद्दा यह है कि आपको आपके फसल का दाम मिलना चाहिए, आपको सही समय पे खाद और बीज मिलना चाहिए। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको भी तो सुरक्षा की जरूरत है। आप बच जाइएगा दिनेश भाई, तो ये वादा कीजिए कि अगर आप एमएलए बन जाएंगे तो आपको जीवन भर पेंशन मिलेगा। तो आप देश की सेवा करेंगे एमएलए बन करके तो आपको पेंशन मिलेगा, और ये सेना की नौकरी कर रहे हैं, ये देश की सेवा कर रहे हैं, तो इनको पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? ये सवाल है कि नहीं? तो कहते हैं कि खजाना में पैसा नहीं है। हाय रे चचा जान, खजाना में पैसा नहीं है तो 20,000 करोड़ का पार्लियामेंट बनाने का क्या जरूरत है? एमपी एमएलए को पेंशन मिलेगा और मास्टर जी को पेंशन नहीं मिलेगा, कांस्टेबल की नौकरी करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगा, सरकारी विभागों में काम करने वाले को पेंशन नहीं मिलेगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जैसे वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, हमको अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। इस देश के आम आवाम को अपने भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। और उनका भविष्य क्या है? उनका भविष्य ये है कि उनके लिए रोजी रोजगार की व्यवस्था हो, उनके लिए पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो। अगर हमारी सरकार कह रही है, हमारी पार्टी कह रही है कि हम मध्य प्रदेश में आएंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और यहां एक बात मैं आपको कह दूं, ये राहुल गांधी हैं, ये राहुल गांधी हैं। आज के डेट में कांग्रेस का चेहरा एक ऐसा व्यक्ति है जो उतनी ही बात करता है जितनी बात वो पूरा कर सकता है। अगर वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन लागू होगा तो मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन लागू होगा, इस बात को कोई खारिज नहीं कर सकता है। अगर हम कह रहे हैं किया है, उस कलंक को मिटाने का काम आप लोगों को करना पड़ेगा। बोलिए, करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप करेंगे तो एक आखिरी बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। जब नदी पार करना हो ना तो मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सड़क पार करते हुए अगर मन में संदेह रखिएगा ना तो दुर्घटना हो जाती है। जो लोग भाजपा को रखना चाहते हैं, कितना भी अपमान किया हो भाजपा ने, हमारे है कहावत कहा जाती है, बाबू केना रहे छी लायक मुका खाए छी भने रहे छी। कहने का मतलब यह है कि बाबू कैसे रहते हैं? बोला कि लायक जूता खाते हैं, ठीके रहते हैं। तो उनके लिए तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं उनसे हम यही कहना चाहते हैं, फिर ये चुनाव एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है,
फिर ये चुनाव एक दल का चुनाव नहीं है, फिर ये चुनाव एक सिंबल का चुनाव नहीं है। यह चुनाव आपके अपने सवाल का, आपके अपने काम का और आपके आत्मसम्मान का चुनाव है। इस बात को याद रखिएगा, आपको इनकार नहीं करेगा। आज जो मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में मध्य प्रदेश की एक एक जनता को, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, चंबल संभाग की एक एक जनता को अपने अपमान का बदला लेना है। इस बात को याद रखिएगा। और अपमान क्या होता है? अपमान ये होता है, यहां माताएं बैठी हुई हैं, माता जी रोटी पकाती हैं ना, और रोटी को समय पे नहीं पलटते हैं तो रोटी जल जाता है, नहीं जल जाता है। और रोटी पकाने का गणित क्या है? ना पहले पलटिए ना बाद में पलटिए। मध्य प्रदेश की जनता ने बिल्कुल सही समय पे सरकार पलट दी थी। बोलिए, पलटी थी कि नहीं पलटी थी? मध्य प्रदेश की जनता ने, भाजपा को तो अब समझ में आ रहा है कि शिवराज नहीं चलेंगे। नहीं, देखे हैं, हमको तो कई बार दया भी आती है सच में उनको, सच बोल रहे हैं। मतलब दया इसलिए आती है कि चलिए कुछ भी हो, शिवराज जी कई साल दिए मध्य प्रदेश को, अपनी पूरी जिंदगी दे दी, तो उनको पोस्टर से गायब कर दिया है। आजकल जय शाह के पप्पा घूम रहे हैं ग्वालियर, जानते नहीं उनको? कौन है जय शाह के पप्पा? गृह मंत्री भी हैं। और जो है, जो बाल बच्चा है भाजपा के नेता का, वो करके हमको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है। पिछली बार चुनाव में बीजेपी हार गई थी, तो मध्य प्रदेश की जनता ने जिस सरकार को हरा दिया, वो सरकार आखिर सरकार कैसे बना पाए? तो जहां वोट से काम नहीं होता है ना, वहां नोट से काम होता है। तो किसी के पास अगर नोट है तो वो चुनी हुई सरकार को खरीद करके आपके वोट का अपमान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमको समझा दीजिए। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप अपना वोट दे करके, नहीं मान क्यों लेंगे, आप लोग भी लगता है कि मान लिए होंगे, इनको वोट दे करके चुनाव विधायक बनाइएगा ना, तो आप इनको विधायक बनाएं और इनके जैसे ही मध्य प्रदेश की पूरी जनता, मान लीजिए 150-160 सीट कांग्रेस पार्टी को देती है और मोहब्बत आ जाती है सरकार की, कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेती है, कमलनाथ जी चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। तब कोई डरा करके, धमका करके, खरीद करके सरकार गिरा दे, तो ये मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है कि नहीं, हमको बस ये बताइए, है ना अपमान? तो पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश में इस बार का चुनाव मध्य प्रदेश के आम लोगों के साथ, उनके वोट के साथ जो अपमानित किया गया है, उस अपमान का बदला लेने का चुनाव है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश के लोग समझ गए थे कि चाचा जितना पोस्टर लगाना है लगा लीजिए, सच बात यह है कि आप मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कोई काम नहीं। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर हम खाए पिए परिवार से हैं तो हमारे शरीर से पता चलेगा कि हम खाए पिए हैं। कि मान लीजिए आज सुबह हम नहाए, उसके बाद अपने माथा पे एक पोस्टर लगा लें कि आज मैं स्नान करके आया हूं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है ना। अगर सरकार ने मध्य प्रदेश के आम लोगों के लिए काम किया है तो हर जगह उसको पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये कि वो पोस्टर लगा करके आपको बता रहे हैं कि हम आपके विकास का काम कर रहे हैं। अरे महाराज, आप हमारे विकास का काम कर रहे हैं और हम ही को पता नहीं चल रहा है। ये कैसा विकास आप कर रहे हैं कि आपको पोस्टर लगा करके बताना पड़ रहा है कि हम विकास का काम कर रहे हैं। और अगर आप विकास का काम कर रहे हैं
सिंपल से एक बात है। तो विकास का काम अगर शिवराज जी कर रहे थे तो शिवराज जी को पोस्टर से गायब क्यों कर दिया है? अगर शिवराज जी विकास का काम नहीं कर रहे थे तो जो है सूटकेस में नोट भर करके एक चुनी हुई सरकार को खरीद करके गिराया किस लिए? और जो वादे हैं उन वादों को तो छोड़ दीजिए। क्या वादा था? कुछ वादे आप लोगों को याद होगा। आप तो किसान प्रकोष्ठ चलाते हैं। किसानों का कर्जा माफ करने की बात थी। 11 महीने की कमलनाथ जी की जो सरकार थी उसमें 22 लाख, मैं ठीक बोल रहा हूँ, 27 लाख, असल हम कागज पे लिख के भाषण नहीं देते, टेलीप्रॉम्प्टर ही नहीं लगाते। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया और बिजली बिल जो है उसको माफ किया गया। जब वापस ये जो बिकी हुई सरकार बनी, इस बिकी हुई सरकार ने क्या किया? बिजली बिल बढ़ा करके दाम लेना शुरू किया। और कोई ऐसा महकमा नहीं है, ये हमको कहने की जरूरत नहीं है, आप मध्य प्रदेश में रहते हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं। बताइए कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां ऊपर से या नीचे से बिना घूस दिए काम हो जाता है? और इधर नौजवान सब खड़ा है, इधर ये जो मंच है ये इतना खूबसूरत मंच है कि इस मंच पे स्वामी जी भी हैं, किसान भी हैं, जवान भी हैं, सेना के लोग भी यहाँ खड़े हैं। साहब मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार से 16 लोग बेंच की नौकरी करते हैं, 16 लोग। और हम जानते हैं कि आम परिवारों के लोगों की स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि कहीं नौकरी मिल जाए, कोई काम मिल जाए तो हम चाहते हैं कि वो काम हमको मिले, हम नौकरी करें। काम की हालत ये बना दी गई है कि पहले तो भर्ती नहीं आती है, भर्ती आती है तो एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम हो जाता है तो रिजल्ट पैसा लेकर के निकाला जाता है। अभी पटवारी घोटाला हुआ है नहीं हुआ है? और साहब आप जब नौकरी किए थे तो आपको पूरी नौकरी थी। ये जो एमएलए बनेंगे धीरज भाई, दिनेश भाई, तो ये बनेंगे 5 साल के लिए। इधर जो जवान सब खड़ा है ना, दोस्त जानते हो, एमपी बनेगा 5 साल के लिए, हम फौज का नौकरी करने के लिए 4 साल के लिए जाएंगे। बोलो ये बेईमानी है कि नहीं है? मैं सबसे पहले मुरैना की पवित्र मिट्टी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मुरैना के और इस इलाके के एक एक नागरिकों को क्रांतिकारी जय भीम प्रेस करता हूँ, उनका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे 2-4 सीधी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि चुनाव का वक्त है और चुनाव एक ऐसा वक्त होता है कि जिसमें हर कोई अपने बारे में अच्छी ही बात करता है। कोई नहीं कहता है कि हमारा दही खट्टा है, हर कोई कहता है कि हमारा दही मीठा है। तो इस बात की चिंता आप मत कीजिएगा कि हम आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता से होते हुए किसान प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनने वाले भाई धीरज, जो हमारे दिनेश गुर्जर जी हैं, इनके प्रशंसा और तारीफ में मैं कोई बात नहीं कहूंगा। वो बात मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मतलब अगर हम कपड़ा पहने हुए हैं तो सबको दिख रहा है ना, हम कपड़ा पहने तो सबको दिख रहा है। अगर ये आपके ही बीच के हैं, ये अगर आपके बेटे के समान हैं, ये अगर आपके बीच में रहते हैं तो हमसे ज्यादा ना आप इनको जानते हैं।
है कि नहीं है? अब आप ही बताइए कि कोई दिल्ली से चल करके, बेंगलोर से चल के, कलकत्ता से चल के, हेलीकॉप्टर लेकर के, उड़न खटोला लेकर के आपके बीच में आए और आपको ये समझाने की कोशिश करे कि मुरैना के लिए क्या अच्छा है, मुरैना के लिए क्या बुरा है, तो आपको मन में यह बात नहीं होगा कि जुम्मा 8 दिन पैदा हुए हो और मुरैना के लोगों को समझा रहे हो। अरे जो लोग मुरैना में रहते हैं, जो लोग ग्वालियर में पैदा हुए हैं, जो चंबल के इस इलाके में जिनकी पीढ़ियों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है, उनके बारे में तो हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि इस इलाके में लड़ाकू पैदा होते हैं, बिकाऊ नहीं पैदा होते हैं। हम ये बात जानते हैं। हम तो यहाँ सिर्फ इस बात के लिए आए हैं कि किस इंसान ने, किस पार्टी ने बागियों की इस धरती को, नाम को कलंकित करने का काम किया है, हम उससे आंख से आंख मिला करके सवाल पूछने के लिए आए हैं। हम तो सिर्फ ये जानने समझने के लिए आए हैं कि जिस इलाके के बारे में कहा जाता था कि साहब डकैत तो संसद में होते हैं, हमारे इलाके में बागी पैदा होते हैं, उस इलाके के भीतर दौलत की खनक इतनी मजबूत कैसे हो गई? उस इलाके के भीतर किसी पार्टी ने इतना कैसे नफरत फैला दिया कि आपस के लोग ही एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगे। विकास का ऐसा कौन सा सपना दिखाया गया कि आंख के सामने होने वाले विनाश को नहीं देख पा रही। मैंने आपको कहा, मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूं, मुझे बकवास करने की आदत नहीं है, और सच बोलने के लिए किसी लाग लपेट की जरूरत नहीं होती है।